श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम चित्त के ऊपर चर्चा करेंगे। परसों और कल हम लोग मन और बुद्धि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमारे अंतःकरण चतुष्टय में 4 आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम मन बुद्धि की चर्चा कर चुके हैं। आज चित्त के ऊपर चिंतन करेंगे। भगवान कहते हैं मत चित्तः मत परायणः, अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दो, मेरे परायण होकर के रहो। भगवान का नाम आप सब जानते हैं, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में भी ये चित शब्द है, सत चित आनंद। तो चित माने ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ही, क्योंकि ये बीच में दिया हुआ है, पहले सत्य है, फिर चित है, फिर आनंद है। इससे ये संकेत भी मिल रहा है कि ज्ञान के द्वारा ही सत्य को पाया जा सकता है और ज्ञान के द्वारा ही आनंद को पाया जा सकता है। ये ज्ञान ही वो तत्व है। वदन्ति तत्तत् ज्ञानम, वदन्ति तत्तत् विदत् तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये जो ज्ञान है ये चित है। जैसे भागवत में ये वर्णन आता है, ये ब्रह्मांड पिंड के रूप में पड़ा हुआ था। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां उनके देवताओं ने प्रवेश किया, पर ये विश्व ब्रह्मांड उठा नहीं। 5 कर्मेंद्रियों और उनके देवताओं ने भी प्रवेश किया, तब भी ये विश्व ब्रह्मांड उठा नहीं। मन के साथ चंद्रमा ने प्रवेश किया, बुद्धि के साथ ब्रह्मा ने प्रवेश किया, अहंकार के साथ शिव ने प्रवेश किया, फिर भी ये विश्व ब्रह्मांड उठा नहीं। पर जैसे ही चित्त के साथ चैतन्य ने प्रवेश किया तो ये विश्व ब्रह्मांड उठ करके खड़ा हो गया, जाग गया। तो ये चित्त माने स्वयं भगवान ही है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। तो ये चित्त स्वयं भगवान ही है, क्योंकि जैसे भागवत कह रही वदन्ति तत्तस् विदत् तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम। ये जो अद्वैत ज्ञान है वही चित्त है, वही चैतन्य है। उसकी प्राप्ति से ही आदमी सत्य को पा सकता है और उसकी प्राप्ति से ही जीव आनंद को पा सकता है। विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तब रह राम भगति और छाई। इसलिए गीता में भी भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्या हम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो मुझे बहुत आसानी से पाना चाहता है, यूँ तो मुझे प्राप्त करने के अनेकों मार्ग हैं,
पर मैं स्वयं भगवान होकर के कह रहा हूं जो अनन्य चेता है, अनन्य चित्त के द्वारा। यहाँ भगवान फिर चित्त की ही बात कर रहे हैं, ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अन्य जगह भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अतहर्त महम सचमम प्रियः। भगवान ज्ञान को हर जगह प्रमुखता दे रहे हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्धते। रामायण में भी लिखा राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारिहु अनंग उदारा, पर चहु चतुर कह नाम अधारा, पर ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये जो चित है ये सीधा चैतन्य से इसका रिश्ता है। इसीलिए भगवान कह रहे कि मेरा भजन इस तरह से करो, अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ो, क्योंकि चित्त और चैतन्य एक ही हैं। ऐसा जब हमारा तुम्हारा मिलन होगा तो तुम्हें हमारा एहसास जल्दी होने लग जाएगा, तुम जल्दी हमें प्राप्त कर पाओगे। इसलिए भगवान ये आगे और कह रहे अनन्यास चिंत्यन्त्यो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषाम नित्ययुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम अहम। इतना ही नहीं कि जो अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करता है उसको मैं सुलभ हूँ, इतना ही नहीं है, जो अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करता है तेषाम नित्ययुक्ता नाम, उनकी हमारे साथ नित्य युक्ति हो जाती है, नित्य योग हो जाता है, आत्मयोग हो जाता है, अध्यात्म योग हो जाता है। और ऐसे अपने भक्त का योग और क्षेम में वहन करता हूँ। जो है उसकी रक्षा और जो नहीं है उसकी उपलब्धि कराना, प्राप्ति कराना, ये योग और क्षेम है। भगवान ये काम अपने भक्त के लिए करते हैं। जब कोई अनन्य चित्त हो करके भगवान की भक्ति करता है। एक बार राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे अनन्य चित्त भक्त का लक्षण ये है कि वो अपने को ही दास मानता है और सारी सृष्टि को अपने स्वामी का स्वरूप मानता है। मैं उसको अपना अनन्य भक्त मानता हूँ, जो ऐसे अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करता है। राम जी ने सोचा हमने हनुमान जी को कह तो दिया, पर ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी ने इसको समझा और स्वीकार किया है कि नहीं। तो जब राम जी सुबेल पर्वत पर लंका में बैठे हुए थे और वहां पर चंद्रमा में जो श्यामता दिखाई दे रही थी, उसको देख कर के राम जी सबसे पूछ रहे थे कि चंद्रमा में श्यामता का कारण क्या है। सबने अपने अपने अलग अलग कारण बताए, पर हनुमान जी क्या कह रहे थे? हनुमान जी यही कह रहे कि राम जी, ये जो चंद्रमा में श्यामता है ये किसी और की नहीं है। कहे हनुमंत सुनहो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विदु उर बसत सोई श्यामता आभास। ये चंद्रमा के अंदर तुम्हारा वास है, क्योंकि वो तुम्हारा दास है, वो सतत तुम्हारा ही चिंतन करता रहता है। इसलिए तो तुम उसको इतना प्रेम करते हो कि तुमने अपने नाम के साथ ही उसका नाम जोड़ लिया है। और तुमने अपना नाम भी, वशिष्ठ जी ने तो तुम्हारा नाम राम ही रखा था। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते हैं त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। पर तुमने अपना नाम, चंद्रमा का नाम अपने साथ जोड़ करके रामचंद्र कर लिया। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम। तो तब मूर्ति विदु उर्वसत सोई श्यामता आभास। चंद्रमा के अंदर तुम्हारा स्वरूप बसता है, इसलिए तुम्हारी श्यामता चंद्रमा में प्रवेश कर गई है।
भगवान बहुत प्रसन्न हुए, सोचने लगे मैंने जो कहा था वह हनुमान ने सुना ही नहीं है, उसको स्वीकार भी किया है, उसको समझ भी लिया है। और यही भगवान के अनन्य भक्त का लक्षण होता है। लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, रहो एक नंदलाल। को कासों कही विद कहा, कहे हृदय की बात, हरि हेरत हरि ही हर गयो, हरि सर्वत्र लखात। ये अनन्य चित्त अनन्य चेता भक्त के लक्षण होते हैं। तू करता तू भया, और मुझ में रही न हूँ, बलिहारी तेरे प्रेम की, जित देखूं तित तू। तो ये भगवान के अनन्य चित्त जो भक्त होते हैं उनके लक्षण हैं। इसलिए हमें भी ये समझ करके अपने चित्त को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मने ज्ञान के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए, समझ करके भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए समस्त साधनों में श्रेष्ठ ज्ञान को ही कहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये विवेक जो है ये बिना सत्संग के नहीं आता। माने विवेक की हमें जरूरत है, क्योंकि विवेक से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए लंकनी हनुमान जी को जो कह रही थी ना कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग जो है ये क्षण भर का भी मिल जाए तो हमें स्वर्ग और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि इससे उस विवेक की प्राप्ति होती है जिससे हमें भगवान के प्रति अनन्यता प्राप्त होती है, अनन्य चेतना प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान चैतन्य है और उस चैतन्य से चित्त के जुड़ने का नाम ही अनन्य चेता है। क्योंकि एक अनंत त्रिकाल सच चैतन्य शक्ति लखात, और सृजत पालत हरत जग महिमा बरन न जात। चेतन शक्ति एक ही है। जैसे साईं बाबा कहते सबका मालिक एक, तो वो चेतन शक्ति एक ही है। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासन सुखदाता। और जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। ये जो अनन्य चित्त की स्थिति है, माने जब भगवान के अलावा उस भक्त के लिए कोई है ही नहीं, तो फिर ना तो उसके मन में किसी तरह का किसी से द्वेष होता है, ना कोई राग होता है, जिसको अद्वैत स्थिति कहते हैं, जिसको संतों ने कहा उत्तमा सहजा अवस्था, जिसको संभाव की स्थिति कहते हैं। उस स्थिति की प्राप्ति भक्त को हो जाती है और भक्त का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए हम अपने चित्त की इस महिमा को, इस तत्व को, इस स्वरूप को समझें और अपने चित्त के द्वारा उस परम चैतन्य से जुड़ कर के जितनी जल्दी हो सके उतने अपने जीवन को सफल करें। क्योंकि वहाँ भगवान जहाँ यह कह रहे हैं अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तिक्ष योगिना, वहीं भगवान कह रहे हैं अपि चेतसु दुराचार्यो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व स्थितो ही सा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम न गच्छति, कौन्ते प्रतिजानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। ये जो महिमा है अनन्य चेता की, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा था। इसको समझ करके सत्संग का आश्रय लेकर के हमें चित्त के द्वारा, अपने चैतन्य के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, अपने भाव के द्वारा भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्रियाएं एक तरफ हैं और ज्ञान एक तरफ है। बहुत लंबे समय तक क्रिया करने पर भी जो लाभ नहीं प्राप्त होता वो ज्ञान से तत्काल प्राप्त हो जाता है।
इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्य मया यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हम सब चित्त के माध्यम से अपने चैतन्य स्वरूप से ही भगवान से जुड़ें, जिससे हमारा जीवन सफल हो। कलयुगी जीव हैं, समय ज़्यादा नहीं हमारे पास, कम उम्र है। आप लोग इनको समझ करके, जो साधक लोग हैं वो भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फेसबुक पेज है प्रवचन महेश गुरुजी, आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उससे जुड़िए, क्योंकि कुछ समय के बाद ये जो प्रवचन आप सुनते रहते हैं प्रतिदिन, ये आपको यहाँ सुनने को नहीं मिलेंगे। ये फिर जो पेज हमारा बना हुआ है प्रवचन महेश गुरुजी, उस पर ही आप लोग सुन पाएंगे। इसलिए आप हमारे पेज से ज़रूर जुड़िए। फेसबुक पेज है प्रवचन महेश गुरुजी, उससे जुड़िए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है प्रवचन महेश गुरुजी, उससे जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे और लोगों को भी लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राम राम।